और पहुंच चुका हूं मैं गौरीकुंड में। यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा हूं और इसके आगे तक की यात्रा केदारनाथ धाम तक की कैसी होगी, पूरी जानकारी आपको मिलेगी वीडियो में। घोड़े से जाना है, खच्चर से जाना है, पोनी, पिट्ठू, पालकी, सब चीज़ की जानकारी दूंगा हेलीकॉप्टर के साथ। इसके अलावा सस्ते में जाना है, बजट में, एकदम पैकेज में जाना है, सब जानकारी मिलेगी वीडियो में। आप लोग बने रहना साथ में। तो चलते हैं और करते हैं बाबा केदार के दर्शन। हर हर महादेव। केदारनाथ धाम हिमालय पर्वत के बीच केदार घाटी में मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर पहले हरिद्वार को आना होगा। ट्रेन या बस से हरिद्वार आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन असल कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से आगे जाने की। अभी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पीछे अगर आप बस देख पा रहे होंगे, हिमगिरी एक्सप्रेस बस है और इससे आप डायरेक्टली सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। मतलब केदारनाथ जी के दर्शन के लिए बजट ट्रैवलर्स के लिए ये रामबाड़ है। ये आपको काफ़ी सस्ते में पहुंचा देती है। कितने में वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। और ये बस स्टैंड है जो हरिद्वार का, बस स्टैंड के बाहर से ही चलती है। आपको कई सारी दिख जाएगी, चाहे आपको सोनप्रयाग जाना हो, चाहे आपको बद्रीनाथ जी भी जाना हो। लेकिन इसके लिए आप सुबह 5 बजे के आसपास आ जाएं। अभी लगभग 6:30 बज रहे हैं सुबह के, अभी भी मिल जाती है, 7 बजे भी मिल जाती है। ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन इसकी सर्विस थोड़ी महंगी या डबल भी पड़ जाती है। तो बेहतर है कि आप सुबह 5 बजे के करीब आ जाएं। आपको अच्छी सुविधा और सीट्स वगैरह सबके साथ मिल जाएगी। कितना टिकट लगता है गौरीकुंड? 550 गौरीकुंड तक जाती है। सोनप्रयाग नहीं, सीतापुर जाएगा, सीतापुर तक ही जाएगा। हरिद्वार से आपको ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और फिर गुप्त काशी, सोनप्रयाग होते हुए गौरीकुंड को पहुंचना होता है, जहां से केदारनाथ जी की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। हरिद्वार के बाद मेरा स्टे सोनप्रयाग से 10 किलोमीटर पहले ही था और पहुंचने में 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। रात के केवल बज रहे हैं अभी 3:30 और इतनी सुबह ही आपको केदारनाथ जी की यात्रा के लिए निकलना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में ट्रैफिक वगैरह होता है और भी कई चीज़ें हैं, और सही टाइम पे पहुंचना है तो आपको इसी टाइम निकलना होगा। तो चलते हैं यहाँ से। और बैग में मैंने क्या क्या कैरी किया हुआ है सब आपको अभी बता दूंगा, क्योंकि ये बहुत ऐसी मस्ट वाली चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी पड़ेंगी। चलते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ निकल रही हैं, अदरवाइज ट्रैफिक में भी स्टक हो सकते हैं। 3:30 दिनों में केदारनाथ जी की यात्रा पर आते हैं तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ ट्रैफिक देखने को मिलता है। सोनप्रयाग में पूरी पार्किंग फुल हो चुकी है और उसके लगभग 2 किलोमीटर पहले ही ड्रॉप कर दिया गया है, क्योंकि आगे गाड़ी जा नहीं सकती है और यहीं से अब थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई, दर्शन तो करना ही है। और ये देख लो आप किस तरह से पाँच 5:30 बजे तक पहुंच जाते थे गौरीकुंड। लेकिन इस साल अभी इतना ट्रैफिक पीछे मिला तो गौरीकुंड पहुंचने में ही लगभग अभी 6:30 के ऊपर हो चुके हैं। और गौरीकुंड स्टिल अभी बाकी है, मतलब ज़्यादा नहीं, 100-200 मीटर की दूरी पर है। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम तो होती ही है, समय समय की बात है। कभी आपको ज़्यादा क्राउड मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। गौरीकुंड जैसा कि नाम है, वैसा ही यहाँ पर आपको एक गर्म पानी का कुंड मिलता है, जहाँ भक्त स्नान करते हैं और पास में ही बने गौरी माई के मंदिर में दर्शन करके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। गौरीकुंड में भी होटल्स जरूर हैं,
लेकिन सुविधा कम और खर्च ज्यादा होता है। शुरुआती रास्तों में खाने पीने की दुकानें, क्लॉक रूम से लेकर मेडिकल स्टोर्स तक सब कुछ यहाँ की सकरी गलियों में मिल जाएंगे। वैसे यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं हरिद्वार बाई ट्रेन आया था। फिर हरिद्वार में हर की पौड़ी पर गंगा माता का आशीर्वाद लिया और यहाँ से बाई कार सोनप्रयाग तक जाने वाला था। तो केदारनाथ धाम की जो मैं यात्रा कर रहा हूँ वो अद्भुत उत्तराखंड के थ्रू कर रहा हूँ। हर साल मैं करता हूँ, मतलब केदारनाथ जी हो चाहे चार धाम यात्रा हो, और यहाँ पे इनका ऑफिस भी है, तो इस बार मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है मोहित जी। हेलो भैया। हेलो, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बैठो जी। बहुत से लोग पूछते हैं, मतलब ग्रुप में ट्रैवल करना होता है, तो आप लोग ग्रुप में भी करवाते हो? बिल्कुल, हमारे ज्यादातर ग्रुप टूर निकलते हैं। तो आप ग्रुप में अगर जाना चाहो, जैसे ग्रुप टूर उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे कोई सोलो ट्रैवलर है या कोई कपल है, वो प्राइवेट गाड़ी करके जाते हैं तो उनको महंगा पड़ता है। लेकिन अगर वो ग्रुप में जाएंगे तो पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि गाड़ी पूरी फुल होके चलती है, तो पर पर्सन के हिसाब से उनको रीजनेबल पड़ जाती है। और फैमिली वगैरह के लिए कार? फैमिली के लिए हाँ, फैमिली जैसे 4 मेंबर की है, 3 मेंबर की, 5 मेंबर, 6 मेंबर, उनके हिसाब से गाड़ी प्रोवाइड करा देते हैं। कार वगैरह सब अवेलेबिलिटी है आपके टेम्पो पास? ट्रैवलर हमारे पास है, अर्बेनिया है, इसके अलावा महाराजा टेम्पो हो गया, नॉर्मल टेम्पो ट्रैवलर हो गया, क्रिस्टा गाड़ी, इनोवा गाड़ी, स्विफ्ट डिजायर, सारी गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल दे दे रहा हूँ। और यहाँ पे हरिद्वार में इनका ऑफिस है, आप चाहे तो विजिट भी कर सकते हो। कोई वो रिलायबल वाली टेंशन नहीं है, आप बेफिक्र होके बुकिंग कराओ। रिव्यूज भी अच्छे हैं और मैंने भी कई साल से कर रहा हूँ, तो आपको सही नंबर दूंगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप सामने कॉन्टैक्ट डिटेल है। बजट फ्रेंडली या सोलो ट्रैवलर्स के लिए बस के अलावा हरिद्वार से बाइक या स्कूटी रेंटल का भी ऑप्शन होता है, जो लगभग 1000 रुपए पर डे बेसिस पर स्टार्ट हो जाती है। गौरीकुंड तक पहुंचने में ही मैंने लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल दूरी तय कर ली थी और इसके आगे की लगभग 16 किलोमीटर की यात्रा पैदल, पोनी, पिट्ठू या फिर पालकी के माध्यम से की जा सकती है। गौरीकुंड से लगभग आधा किलोमीटर आप जब चलते हो तो आप पहुंचते हो उस पॉइंट पर जहां से आप हायर कर सकते हो पोनी। तो यहाँ पर पूरा पॉइंट है और यहाँ से आप पूरा केदारनाथ धाम तक जाना चाहते हो, धाम तक नहीं छोड़ते हैं बेसिकली, उससे थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर पहले ही आपको ड्रॉप कर देंगे और वहां तक के लिए ये चार्ज करते हैं 3500 रुपए। ये गवर्नमेंट का चार्ज है और गवर्नमेंट का चार्ज ही आप इनको देना। आपको हो सकता है ज्यादा कुछ बताए, लेकिन यहाँ से आप करते हो तो जनरली यही रेट लेते हैं और 3500 रुपए में आप बढ़ सकते हो आगे की तरफ पोनी के थ्रू। अगर पालकी से जाते हैं तो अलग अलग वेट के अकॉर्डिंग 8 से 14,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। पिट्ठू का खर्च भी कुछ इसी तरह से होता है। जो भी पोनी, पिट्ठू या पालकी करें, उनकी लाइसेंस की फोटो जरूर ले लें और मोबाइल नंबर भी। केदारनाथ यात्रा अप्रैल एंड से अक्टूबर या नवंबर तक ओपन रहती है, जिसमें बेस्ट टाइम ओपनिंग डेट से जून तक रहता है, लेकिन क्राउडेड भी होता है। जबकि जुलाई से मिड सितंबर मॉनसून होता है और भीड़ कम होती है और इसके बाद थोड़ी ठंड होती है, बट कम क्राउड वाला अच्छा सीजन होता है। करीब 8 बजे यात्रा शुरू करी थी और 9 बज चुके हैं और 13 किलोमीटर अभी भी है केदारनाथ जी की दूरी। लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय की है। आप शुरू से ही चढ़ते रहते हो ना, मतलब रास्ते तो चढ़ाई के ही हैं। कहीं आपको ऐसा नहीं कि एकदम प्लेन वाला मस्त वाला मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चढ़ना ही पड़ेगा। कहीं पे धूप मिलेगी, कभी छांव मिलेगी, पेड़ वाले रास्ते हैं, कभी बिना पेड़ के रास्ते हैं, ऐसा ही कुछ चलता रहता है। तो जंगल चट्टी अब ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर बेसिकली लोग अपना फर्स्ट स्टॉप लेते हैं तो पहुँचते हैं जंगल चट्टी में। केदारनाथ जी के रास्ते एक धार्मिक यात्रा का पूरा फील देते हैं। रास्तों पर चलते हुए घोड़े, खच्चर, पालकी पर बैठे बुजुर्ग यात्री और थके हुए पैदल यात्री सभी बस बाबा के धाम कैसे भी पहुंचना चाहते हैं। हालांकि इसमें समय लगता है, तो भक्त रास्तों पर हर कुछ दूरी पर बनी दुकानों में खाते पीते और थोड़ा रेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं।
जंगल चट्टी में पहुंच गया हूं मैं, और ये ऐसी जगह है जहां पर आपको काफ़ी सारी दुकानें मिलेंगी, जहां पर आप बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा खा पी सकते हैं। यहाँ पर अगर चेकअप वगैरह कुछ करवाना है, हेल्थ चेकअप, तो उसके लिए भी यहाँ पर सेंटर बना हुआ है। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए आपको, कुछ खाना पीना चाहिए, थोड़ा फ्रेश हो जाओ आप, फिर उसके बाद एनर्जी लेके आगे बढ़ो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, खाने पीने के प्राइसेस भी बढ़ते चले जाएंगे। पानी बोतल कितने की है? 50 रुपए की यहाँ पानी बोतल है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने की लागत और मेहनत इसमें जुड़ती जाती है, तो प्राइस बढ़ती जाती है। लेकिन रास्तों में कुछ भंडारे भी चलते हैं, तो कम बजट वालों की जेब पर भार थोड़ा कम हो जाता है। पूरे रास्तों में टॉयलेट्स जगह जगह बने हुए हैं और क्लीनिंग के लिए हमेशा एक पर्सन होता है, तो टॉयलेट क्लीन मिल जाता है। लगभग 6 किलोमीटर से ज़्यादा की जर्नी हो गई है और आ चुके हैं भीमबली में, और भीमबली से कुछ ही दूर है रामबाड़ा, और यहाँ से ये ब्रिज भी आपको देखने को मिलेगा। पहले यहाँ से घोड़े वगैरह का रास्ता बदल जाता था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ दोनों ही रास्तों पे घोड़े खच्चर वगैरह वाले सब जा रहे हैं। और यहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट करें, और हो सके अगर आपको परेशानी हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है यहाँ तक आने में, तो इसके बाद आप घोड़ा खच्चर कर लें, क्योंकि इसके बाद और भी कठिन चढ़ाई है और लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता बचा रह जाता है। और यहाँ से आपको घोड़े खच्चर वाले 1800 रुपये के आसपास ही लेते हैं। भीमबली में सेंटर बना हुआ है, वहाँ से 1800 रुपये में आप ले सकते हो घोड़ा खच्चर और फिर जा सकते हो। तो आपका यहाँ तक आगे थोड़ा बजट भी आधा हो जाएगा। और देखा जाए तो ये 6 किलोमीटर कुछ नहीं है, असल तो इसके आगे है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रास्ते के नज़ारे और वैली और भी ब्यूटीफुल होगी और कुछ वाटरफॉल्स भी नजर आएंगे। लेकिन इसके आगे पड़ने वाला रामबाड़ा आज जैसा दिखता है, 2013 में इसकी तस्वीर और कहानी बिल्कुल अलग थी। केदारनाथ धाम में सन 2013 में जो आपदा आई थी, उसमें जिस जगह सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो थी रामबाड़ा, और रामबाड़ा आज कुछ ऐसा है। जब 2013 का समय चल रहा था, उस टाइम यहाँ पे काफी सारे दुकानें हुआ करती थी, लोग रहते थे यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पर पूरा उजड़ा हुआ है। बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर आज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और जब आप पूरी यात्रा करते हो ना, तो सबसे ज्यादा फ्लो जो पानी का मंदाकिनी नदी का दिखेगा वो आपको रामबाड़ा में ही देखने को मिलेगा। यही वो ब्रिज है, यही से आप इस पार से उस पार जाते हो और फिर पूरा जिगजैग करते हुए काफी ऊपर तक, मतलब इसके पार भी आप जाते हो। 2013 में रामबाड़ा में कुछ यात्री यहाँ एक नाइट स्टे करके अगले दिन आगे की यात्रा करते थे। ब्रिज क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं होती थी, लेकिन अब रास्ते बदल चुके थे और सिवाय मंदाकिनी नदी और इस ब्रिज के यहाँ कुछ न था। केदारनाथ जी की यात्रा पर जाने से पहले अपने बैग में खाने पीने के स्नैक्स, पेन रिलीफ स्प्रे, पावर बैंक, वाटर बॉटल, चार्जर्स के अलावा कुछ गर्म कपड़ों के साथ लिस्ट में दी हुई ये चीजें जरूर कैरी करें और हल्के बैग के साथ यात्रा करें। सोनप्रयाग, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक में आपको क्लॉक रूम मिल जाएंगी, जहां आप अपना अननेसेसरी लगेज डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर होटल रिसेप्शन पर भी अनावश्यक सामान रख के यात्रा पर जा सकते हैं। केदारनाथ जी की यात्रा में जब आप पहले दिन हरिद्वार से आते हो, पहले दिन की यात्रा करके सोनप्रयाग आप रुक सकते हो, गुप्तकाशी में रुक सकते हो, फाटा में रुक सकते हो, सीतापुर में रुक सकते हो, रामपुर में रुक सकते हो। ये लगभग 10 से 15 किलोमीटर के पूरे एक ही रो में है और सबसे लास्ट में सोनप्रयाग पड़ता है। सोनप्रयाग में मिल जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर नहीं मिलता है और वहां पे थोड़ी अवेलेबिलिटी का इशू होता है, प्राइस का भी इशू होता है, तो बेहतर है आप थोड़ा पहले ले लें। मैं जो रुका हूं ये फाटा से थोड़ा सा आगे रुका हुआ हूं और सीतापुर रामपुर के बीच में रुका हुआ हूं। तो यहाँ पे आपको प्राइस भी अच्छी मिल जाएगी, अवेलेबिलिटी भी मिल जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे अच्छे होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। ये जो है 3 स्टार होटल है, लेकिन आपको अच्छी फैसिलिटी सब मिल जाएगी। और यहाँ पे मतलब आपको इस पूरे रो में आपको सस्ते वाले डॉर्मेट्री तक मिलेंगे, मतलब 600-700 वाले भी मिल जाएंगे। और अगर आपका बजट थोड़ा सा वो फैमिली वाला अगर आपको चाहिए ना, तो 2 से। और पहुंचा हूं मैं बड़ी लिंचोली पर,
और ये आप कह सकते हो लास्ट पॉइंट है, मतलब वो चढ़ाई वाला वहाँ से यहाँ पे है। फिर उसके बाद आप बेस कैंप में पहुँचते हो, फिर थोड़ा सा सीधा रास्ता आपको मिलता है धाम तक का। तो अभी ऐसा टाइम आया है जब यहाँ पे धूप बिल्कुल अभी जा चुकी है, हालांकि आ जा रही है बीच बीच में, लेकिन आज काफ़ी देर बाद धूप गई है। और पहाड़ों में ऐसा ही होता है, मतलब 12-1 बजे मौसम बदलता है, इसीलिए कहते हैं कि सुबह सुबह निकल जाएं ताकि आपका बारिश वारिश से ज़्यादा सामना ना हो और सही टाइम पे आप पहुंच जाएं। थकावट नो डाउट हो रही है क्योंकि खड़ी चढ़ाई होती है और हर किसी के साथ ये सिचुएशन होती है जो भी पैदल यात्रा करता है। केदारनाथ यात्रा कठिन नहीं है अगर आप पैदल यात्रा नहीं करते हैं तो। अगर आप घोड़े वोड़े पे जाते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी यात्रा है ये। केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर से भी होती है और यात्रा का ये सबसे सिंपल तरीका है जिसकी बुकिंग एडवांस में www.heliyatra.irctc.co.in से करवा सकते हैं, जिसके लिए 6,390 रुपए से लेकर 12,762 रुपए तक एविएशन सर्विसेज और लोकेशन के अकॉर्डिंग देने पड़ते हैं। दोपहर के 3:04 हो रहे हैं और पहुंच गया हूं मैं बेस कैंप एरिया में। यहाँ से केदारनाथ धाम की दूरी लगभग 2 किलोमीटर रह जाती है और यहीं पर आपको घोड़े वाले ड्रॉप कर देते हैं। आप देखोगे ढेर सारे घोड़े यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ से जो रास्ते भी हैं वो थोड़े से आपके सीधे से हो जाते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा चढ़ाई वाला स्ट्रगल आपको नहीं करना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ से आपको पैदल जाना होगा या फिर आपके पास पालकी का ऑप्शन है या फिर पिट्ठू का ऑप्शन है। पालकी थोड़ा आगे छोड़ती है, पिट्ठू ऐसी चीज़ है जो आपको बिल्कुल मंदिर तक छोड़ती है। यहाँ से अगर आप पिट्ठू वगैरह लेते हैं तो वो लगभग 1500 से 2000। 4 बजे मैं निकला था दर्शन के लिए सोनप्रयाग से और अभी शाम को 4 बजे पहुँच गया हूँ बाबा के धाम में। लगभग 22 किलोमीटर पूरा चला हूँ, जिसमें आप ऐसा समझ लो 4 किलोमीटर का तो सोनप्रयाग तक पहुँचना और बाकी चीज़ों में हो गया इधर उधर थोड़ा, और बाकी ओवरऑल 18 किलोमीटर आप गौरीकुंड से समझ लो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो इतना ओवरऑल दूरी तय किया है और यहाँ पे भाई आके सच में हर बार की तरह खुशी होती ही है। और 5वीं बार मैं यहाँ पर दर्शन कर रहा हूँ, मतलब पहली बार आया था तो ऐसा नहीं सोचा था कि 5 बार मैं आऊँगा। तो अभी करते हैं दर्शन भी, दर्शन के बाद का एक्सपीरियंस भी बताता हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है इस बार, अभी दूसरा दिन है आज और मतलब एक्सट्रीम वाली भीड़ है। देखते हैं दर्शन कैसे होता है। इतनी मेहनत के बाद आपको टायर्डनेस फील होगी तो फ्रेशन अप होने के लिए आपको यहाँ पर रूम लेना जरूरी होता है। क्योंकि मैंने पैकेज लिया था तो धाम में आते ही अद्भुत उत्तराखंड की तरफ से एग्जीक्यूटिव आपको पिक करता है और होटल तक ले जाता है। केदारनाथ धाम में अगर आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक नाइट स्टे करना ही पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इवनिंग तक आते हैं चलकर और फिर उसके बाद यहाँ पर दर्शन में कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं होता है। तो अगली सुबह भी आप दर्शन कर सकते हैं, इवनिंग में भी दर्शन कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है। और जैसा कि आपको पता है मैंने अद्भुत उत्तराखंड से पूरी बुकिंग वगैरह करवाई हुई है, तो मैंने एडवांस में ही ये बुक करवा लिया था उनसे पूरा का पूरा। और ये आप भी करवा के रखें, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पे सर्च करते हैं उसमें आपका टाइम भी जाएगा और कई बार अवेलेबिलिटी भी नहीं मिलती, और मिल भी जाती है तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो बेहतर है कि एडवांस में इसका अरेंजमेंट आप करके रखें। और अगर आप यहाँ पे ये अवेलेबल नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर कैंप वगैरह में रुकना पड़ेगा, जो फैमिली वगैरह के साथ तो बिल्कुल भी रुकने लायक नहीं रहता है, टॉयलेट वगैरह भी नहीं रहता है। इस वाले रूम में आपको सब चीज़ मिलेगा, मतलब यहाँ पे ये ट्रिपल बेड है, सोफ़ा वगैरह थोड़ा लगा हुआ है और बाथरूम प्रॉपर गीज़र वगैरह है और टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी है। तो ये फैसिलिटीज़ मिल जाती है यहाँ पर। बहुत हाई फाई यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि भाई सुविधाएं यहाँ पे कम है।
और रिसोर्सेज भी कम है, तो जो है वो इतना ही बहुत बेस्ट वाला है। अब बाकी इसका क्या प्राइस वगैरह है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ, और सस्ते वाले ऑप्शन भी क्या है वो भी बता। ₹180 तक देना पड़ जाता है। केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने मैंने इडली सांभर लिया है और ये मुझे मिला है 180 रुपए का। पानी का बोतल इस बार मतलब एक्सट्रीम रिकॉर्ड तोड़ रहा है, 100 रुपए। इतना महंगा मैंने कभी नहीं देखा था, मतलब 60-70 रुपए मैक्स मैंने सुना था, लेकिन इस बार 100 रुपए का है। और बाकी यहाँ पे जीरा आलू 180 रुपए, राजमा चावल 280, कड़ी चावल 200। बहुत सी चीज़ें मिल भी नहीं रही हैं यहाँ पे। डोसा मैंने बोला तो कहे भैया यहाँ पे गैस ही नहीं आ रही, नीचे नहीं आ रही है, तो यहाँ पे क्या गैस आएगी, इस वजह से भी हो रहा है। ये सब जो हो रहा है स्टोव वगैरह पे बना के लोग दे रहे हैं। तो फिर लाइन देख रहे हैं, ये है दर्शन के लिए लाइन, और काफ़ी पहले से वो ब्रिज के पीछे से लगी हुई है। तो सुबह सुबह कुछ ऐसा ही होता है, सुबह में आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जब आप आते हैं यहाँ पर इवनिंग में, तो इवनिंग में आपको कम भीड़ मिलती है। तो इवनिंग में जैसे ही आप पहुँचते हो ना, आप 10-15 मिनट रेस्ट करके लाइन में लग जाओ। केदारनाथ धाम की यात्रा में आपको काफी जगहों पर नेटवर्क इशू आएंगे या नेट ही नहीं मिलेगा, तो आप अपने साथ कैश ही कैरी करें, क्योंकि नेट की वजह से ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत आ सकती है। मेरा गेटअप देख के आप हंसना मत, बट अगर आप केदारनाथ जी के दर्शन के लिए लाइन में लग रहे हो ना, तो कुछ इसी तरह से आपको पैक होके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कपड़े वपड़े का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और लाइन में 2-2, 3-3 घंटे, कई बार 8-8 घंटे भी लग जाते हैं शुरुआती दिनों में। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे टोपी वोपी सब लगाया, रेनकोट वगैरह भी आप साथ में रख लो। और बाकी अभी लग गए हैं, अब देखते हैं कितनी देर में दर्शन होते हैं। कल वाले बता रहे थे कि 8-9 घंटे में लोगों के 12-12 घंटे में भी दर्शन हुए हैं। अब आज मुझे कितना टाइम लग। अगर अपनी कार से प्लान कर रहे हैं तो पहाड़ों पर ड्राइविंग के रिस्क के साथ पार्किंग का सबसे बड़ा इशू होता है, जो स्टार्टिंग डेज में मिलती ही नहीं है, और मिलती है तो रोड साइड ही लगानी पड़ती है। लगभग 3.5 घंटे लगे और बाबा केदार के दर्शन हो गए, लेकिन दर्शन ऐसे हुए जो अभी तक इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार गर्भगृह में प्रॉपर दर्शन कराया गया है। जनरली इस टाइम गर्भगृह में दर्शन नहीं होता है, वो सुबह के टाइम में होता है और या तो रात में होता है, पेड होता है। लास्ट टाइम मैंने पेड वाला किया हुआ था, लेकिन इस बार बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर अभी तक नहीं खुला है, और जब तक वो नहीं खुलता है तब तक आप यहाँ पर वीआईपी दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल में ही हम गए और अंदर जाने के बाद बढ़िया आराम से गर्भगृह में दर्शन कराया गया। आराम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको विधिवत टाइम दिया जाता है। पूरा परिक्रमा करके आप मत्था टेक के और फिर उसके बाद बाहर आते हैं। जो वहाँ अंदर स्टाफ हैं, पुजारी जी हैं, सब बहुत ही प्यार से आपको दर्शन कराते हैं, और मतलब मजा आ गया दर्शन करके। एक बार को लगा कि भाई 3-3.5 घंटे पता नहीं कपाट बंद हो जाए या ना हो जाए, लेकिन जब तक सारे भक्त दर्शन नहीं कर लेते हैं, दर्शन कराते रहते हैं। तो ये यहाँ की स्पेशलिटी है, और आप भी अगर अभी तक प्लान नहीं किए हैं तो आ जाएं। और मेरे तो बहुत बढ़िया दर्शन हो गए हैं, आपके भी दर्शन होंगे, बस बाबा का नाम ले। आई होप वीडियो का आपको पसंद आई होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। प्लान करें और आ जाएं। हर हर महादेव।